कृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। राधानाथ समारम्भां निम्बादित्यं तु मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा सधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणाश्रवणात्तगादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ध्येयं सदा परिभवनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतिपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपु एक। इनके पद वंदन किए ना सही विघ्न अनेक। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन की वास। जय रघुवर जय जानकी जय सीतापति नाथ। मेरे मन मंदिर प्रभु सदा करो विश्राम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अनंत ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म परमात्मा सर्वशक्तिमान दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार सर्वाधार सर्वव्यापक अजर अमर भक्त कल्पद्रुम भक्त प्राणधन भगवान श्री कृष्ण चंद्र की वांगमयी मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा रूपी ज्ञान गंगा में हम सभी भक्त अवगाहन हेतु समुपस्थित। सर्वप्रथम आदि पुरुष नारायण भगवान व्यास तथा सुखदेव भगवान के चरणों में सादर वंदन करते हैं और पंचम दिवस की कथा सत्र में प्रवेश करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। प्रसंग में प्रवेश करने से पहले मनवाड़ी को पवित्र करने के लिए आइए राधा रानी का किशोरी जी का
गुणगान करते हैं, भजन करते हैं, तत्पश्चात प्रसंग में प्रवेश करते हैं। दरबार में राधा रानी के, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दर्द मिटाए जाते हैं दरबार में लोग यहाँ दुनिया के सताए, लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं दरबार में राधा। जय हो संसार सही सहने को यहाँ ही दुख है, सहने को यहाँ संसार सहे रहने को यहाँ, यहाँ दुख हो दुख सहने को यहाँ। दुख है दुख है सहने को यहाँ। घर घर के प्याले अमृत के भर भर के प्याले अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाए हैं दरबार में राधा। पल में आस निराश भरी दिन दिन भटके पल पल रहते दुनिया जिनको ठुकरा देती, दुनिया जिनको ठुकरा देती वो
गोद बिठाए जाते हैं दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दुनिया के सताए लोग यहाँ से लगाए जाते हैं दरबार में राधा। श्री राधे तालियों की सेवा करते हुए जय हो। जो राधा राधा कहते हैं जो राधा राधा कहते हैं जो राधा राधा कहते हैं वो प्रिया शरण में रहते हैं वो प्रिया शरण में रहते हैं कृपा भानु लली कर कृपा भानु लली महल बुलाए जाते हैं दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरबार में राधा। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाएंगे दुख दर्द मिटाए ये दरबार क्या है? ये राधा रानी का दरबार है। तो जो इस दरबार में आएगा ना, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाए। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाएंगे। इसलिए ये कोई पंडाल नहीं है, ये स्वयं किशोरी जी की कृपा से हम सब बुलाए गए हैं और उनकी कृपा से हम सब उनके महल भी बुलाए जाएंगे। बोलो राधे राधे। तो कल हम सब लोगों ने किशोरी जी की कृपा से कन्हैया का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया। आज उनकी बाल लीलाओं का वर्णन है। बड़ी सुंदर लीला करते हैं मेरे गोविंद। अब मेरे गोविंद जब गोकुल में आ गए ना, तो अब नंद बाबा यशोदा मैया सब बड़े प्रसन्न हैं और उत्सव मना रहे हैं। कल हम सब लोगों ने उत्सव मनाया, बधाई लेकर के भी गए और बधाई दे करके भी गए। बोलो राधे राधे। बड़ा ही आनंद आया। तो वही आनंद आज गोकुल में हो रहा है।
लेकिन महाराज जहाँ कभी कभी कहते हैं बड़ी खुशी को नजर लग जाती है, तो आज मेरे केशव जहाँ हैं तो वहाँ तो जितनी विपत्तियां हैं उनका तो हरण होना ही होना है। तो आज इतनी खुशी सब मना रहे थे, इधर नंद बाबा को ध्यान आया कि अरे कंस का तो अभी कर भी देना है हमको। तो जितने भी ब्रजवासी थे उनके हाथ में सौंप दिया गोकुल का भार कि भाई तुम लोग रक्षा करना, मैं कंस का कर दे करके आता हूँ। और चले गए कंस का कर देने। इधर जब कंस को उस कन्या ने बताया कि तुम्हारा काल तो पैदा हो चुका है, अब कंस आगे पीछे दाएं बाएं जिधर देखे उधर उसे कृष्ण ही कृष्ण देखे, क्योंकि उस कन्या ने बताया था कि वो सांवला कलर का है। तो दाल में जो जीरा भी होता है ना उसे फेंक देता, दूर करो ये तो मेरा काल है। पीछे कोई परछाई भी देखता ना उछल जाता, अरे ये तो मेरा काल है। महाराज यही तो भगवान की भक्ति है। भगवान कहते हैं कि मुझसे दुष्टता से मेरा नाम लो, प्रेम से मेरा नाम लो, भक्ति से मेरा नाम लो, द्वेष से मेरा नाम लो, किसी भी प्रकार लो, मैं कल्याण सबका करता हूँ। बोलो राधे राधे। जैसे रावण ने क्रोध से लिया, दुश्मनी से लिया भगवान का नाम, लेकिन भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। विभीषण ने भक्ति भाव से लिया, हनुमान ने भक्ति भाव से लिया, सबरी ने प्रेम से लिया, मीरा ने प्रेम से लिया, उनका भी कल्याण भगवान ने किया। तो भगवान कहते हैं रुष्ट हो, गुस्सा हो, क्रोध हो, कुछ भी हो, लेकिन मुझसे करो, मुझसे करने में तुम्हारा कल्याण होगा। तो जो भी करना है ना मेरे गोविंद से करो। मेरे गोविंद, ये संसार से हम रुष्ट होंगे तो हमने कल बताया था छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, तुष्टा रुष्टा छड़े छड़े, ये संसार क्षण में रुष्ट होगा, क्षण में तुष्ट होगा, क्षण में प्रसन्न और क्षण में दुखी। लेकिन मेरे गोविंद से हम गुस्सा भी होंगे, क्रोधित भी होंगे ना, तो भी मेरे गोविंद कल्याण करेंगे। तो आज राजा कंस ने एक सभा बुलवाई। कैसी सभा थी? दैत्यों की सभा। अब सबसे विचार किया कि भाई प्रधानमंत्री सब लोग हो, विचार करो, मेरा काल पैदा हो गया है। उधर बैठी थी पूतना मौसी। मौसी शब्द का भी हमारे विद्वानों ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। मामा ने नहीं, समाने जो माँ के समान हो। तो कभी कभी तो ऐसी मौसियाँ हो जाती है जो माँ के समान नहीं होती, एकदम सौत के जैसे होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मौसी का मतलब माँ से भी बड़ा नाम है, तो माँ से भी ऊंचा दर्जा है। माँ उतना प्यार नहीं करेगी जितना मासी करेंगे। तो आज पूतना मासी बैठी हुई हैं, कह रही हैं राजन तुम चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना, मेरे रहते तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है। अच्छा तो आप क्या कर सकती हैं देवी? बोले मैं गांव गांव जाकर के सारे बच्चों को मारती हूँ, यही तो मेरा काम है। अच्छा, बोले कैसे? आपका ये विकराल स्वरूप कोई अपने घर पे भी तो नहीं तुम्हें घुसने देगा। बोले उसकी चिंता मत करो, मैं ऐसा भेष बनाऊंगी कि कोई मुझे पहचान भी नहीं पाएगा। अच्छा हाँ, आइए थोड़ा पूतना शब्द पर विचार करते। हमारे विद्वानों ने कहा है कि कंस क्या है? कंसति कंस हिंसायाम, कसाई को हम कंस कहते हैं। कसाई तो वैसे भी था कंस, बालकों के हत्यारे को कसाई नहीं कहें तो क्या कहें। अब पूतना शब्द पे विद्वानों ने बताया है कि पूत माने पुत्र, ना माने नहीं, जो निपुत्र हो उसे कहते हैं पूतना। कई विद्वानों ने कहा है पू माने नरक, तना माने शरीर, जिसका नारकी शरीर है वो है पूतना। और कहते हैं पूतना पिनयत, जो बड़े बड़े हृदय वालों को उठा ले जाए। और मेरे गोविंद से बड़ा हृदय वाला कौन हो सकता है? और कहते हैं सुबोधिनी में तो यहाँ तक पूतना को अविद्या बताया गया। पूतना
अविद्या पूतना नष्टा गंधा मात्रा विशेषता, जिसका शरीर गंध से युक्त हो, जो रक्त पीने वाली हो। हमारे विद्वानों ने इतना ऐसा वर्णन पूतना का किया है। अब जब पूतना से कंस ने कहा कि तो देवी आप जाएंगे कैसे, बोले चिंता मत कीजिए, आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अब पूतना चली, उधर नंद उत्सव हो रहा था। इतना सुंदर ब्राह्मणी का स्वरूप बनाया, और महाराज इतना सुंदर स्वरूप था कि जब गोकुल में पहुंची ना, तो सबके मन में ये विचार आया कि यह कोई और नहीं, मानो स्वयं लक्ष्मी जी अपने पति देव का दर्शन करने आई हैं। तो किसी ने रोका नहीं, और जब किसी ने रोका नहीं तो पूतना सीधा महल के अंदर पहुंच गई। अब जब महल के अंदर पहुंच गई तो यशोदा ने देखा, ओहो देवी आप कहां से आई? बोले कहां से आए? हमारे पति ब्राह्मण हैं, यहाँ आपके लाला के जन्म उत्सव में यज्ञ कर रहे हैं, वेद पाठ कर रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं घर में अकेली बैठी बैठी क्या करूं, मैं भी चलूं, तो मैं भी आ गई। अच्छा देवी आइए बैठिए बैठिए, आप लाला का ध्यान रखिए, मैं थोड़ा अंदर काम कर लेती हूँ। और जैसे ही पूतना को तो अब मौका मिल गया, पूतना लाला के पास पहुंच गई। जब पूतना लाला के पास पहुंच गई है ना महाराज, तो मेरे गोविंद नटखट तो है ही है, मेरे गोविंद ने नेत्र बंद कर लिए। विद्वानों ने कहा कि ऐसा क्यों किया प्रभु ने? विद्वानों ने बड़ा सुंदर वर्णन किया इसका भी। मेरे गोविंद कहते हैं कि बाप रे बाप, हम तो गोकुल में ये सोच करके आए थे मक्खन मिश्री खाएंगे, लेकिन ये पूतना मासी का स्वरूप देख करके ऐसा लग रहा है कि जहर पीने की ही नौबत आ गई। तो भगवान भोलेनाथ का ध्यान करने लगे, हे दीनानाथ, हे शंभू बाबा, विष पीने की तो आपको आदत है ना, तो आप ही पीजिए आकर के विष, मुझे तो केवल माखन मिश्री दूध ही दूध पीना है। तो भोले बाबा का ध्यान कर रहे हैं नेत्र बंद करके मेरे गोविंद। विद्वानों ने दूसरा अर्थ निकाला है कि भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए क्योंकि बकासुर की बहन बकी, बकुला को कहते हैं, बकासुर की बहन बकी और राजहंस नेत्र, भगवान के नेत्र जो है ना राजहंस है। जो हंस सरोवर में रहता है तो हंस कोई बकुला का चेहरा देखना चाहेगा क्या? नहीं। तो मेरे गोविंद ने इसलिए अपने नेत्र बंद कर लिए कि इस बकी का स्वरूप कौन देखेगा। तीसरा अर्थ विद्वानों ने निकाला है कि ये तो अविद्या है, यदि इसके ऊपर मेरी दृष्टि पहुंच गई तो फिर अविद्या टिकेगी नहीं, और फिर लीला कैसे होगी महाराज? बोलो राधे राधे। चौथा अर्थ विद्वानों ने यह निकाला है कि भगवान के उदर में समस्त सृष्टि का वास है, तो सारी सृष्टि घबराने लगी कि अब तो प्रभु आप विष पिएंगे, सृष्टि में प्रलय आ जाएगा, तो हमारा क्या होगा। तो मेरे गोविंद नेत्र बंद करके, जो उदर में सृष्टि थी ना, हम सब भगवान के उदर में ही हैं, तो भगवान हम सबको समझाने लगे, चिंता मत करो, मैं हूं ना। इतने सुंदर भाव विद्वानों ने निकाला है। अब पूतना पहुंची लाला के पास, लाला को गोदी में उठाया और स्तनपान कराने लगी। सोचा 2-4 मिनट में इसका काम तमाम हो जाएगा। अब मेरे गोविंद स्तनपान करने लगे। अब मेरे गोविंद स्तनपान कर ही रहे, 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए। पूतना ने कहा कैसा लाला है, अभी 6 दिन का तो लाला है, कल बड़ा छोटा लाला आया था, अभी 17 दिन का था, मानो कृष्ण भगवान ने ही अवतार ले लिया हो आकर के। बड़ा सुंदर था, ऐसा लग रहा था कि भगवान ने स्वयं भेजा है अपने स्वरूप में उसको। तो वैसे ही मेरे गोविंद छोटे थे। मेरे गोविंद अब 6 मिनट हो गए, 7 मिनट हो गए, उनको कोई फर्क नहीं। पूतना ने कहा क्या बात है, इसको कोई फर्क नहीं। अब धीरे धीरे पूतना को ऐसा लगा कि मेरे प्राण ही ये लाला पी रहा है। पूतना कहती है ये कैसा लाला है। अब पूतना के जब प्राण ही मेरे गोविंद पीने लगे तो पूतना आकाश मार्ग में उड़ गई और मेरे गोविंद स्तनपान करते नीचे लटके हुए चले जा रहे हैं। पूतना ऊपर उड़ती हुई चली जा रही है और पूतना कहती है सा मंच मंचाले मिति प्रभासड़ी निष्पिड्यमाना खिल जीव मरमड़ी विभ्रत
दत्त नेत्र चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्मिन् गात्रा क्षिप्ति रुरोधः सा मुंच मुंचालिमिति प्रभासणे मुंच मुंच अर्थात अरे लाला छोड़ दे, अरे कन्हैया छोड़ दे, अरे नटखट छोड़ दे। लेकिन मेरे गोविंद भी कहते हैं मासी, हम जिसको एक बार पकड़ते हैं ना फिर छोड़ते नहीं। यही तो मेरे गोविंद की विशेषता है, एक बार जिसको पकड़ लिया फिर छोड़ते नहीं, चाहे जितने अवगुण उसमें। बोलो राधे। अब मेरे गोविंद स्तनपान करते करते पूतना के प्राणों को पी लिया। अब यशोदा मैया के पीछे था एक बगीचा, पूतना का शरीर, उस पे भारी शरीर गिर गया। जब पूतना का शरीर गिरा ना तो सारे वृक्ष टूट गए, बड़ी जोर की आवाज आई वृक्षों के टूटने के। सारे ब्रजवासी दौड़े, भाई देखो देखो क्या हो गया। जब पूतना के पास पहुंचे तो मेरे गोविंद, अब मासी जी की मृत्यु हो गई, मासी जी मर गई, लेकिन अभी मेरे गोविंद स्तनपान कर रहे हैं। मौसी का काम तमाम हो गया, लेकिन मेरे गोविंद अभी स्तनपान कर रहे हैं, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। अब सारे ब्रजवासी बड़े घबराए, अरे राम ये तो राक्षसी है। अच्छा, राक्षसियों का एक विशेषता होती है, वो स्वरूप चाहे जैसा भी बना ले, लेकिन जब उनकी मृत्यु होती है ना तो अपने आप वो अपने स्वरूप में ही आ जाती हैं। बोलो राधे। पूतना आज अपने स्वरूप में आ गई। विद्वानों ने कहा है पूतना का शरीर कितना बड़ा है, देखो। पतमानो पितद्देह त्रिगव्युतं तरद्रुमान चूड़ायामास राजेंद्र महदासी तद्भुतम। पूतना मानो पे एक गव्युति, तीन गव्युति, मतलब एक गव्युति में 2 कोस होते हैं और एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। तो 3 गव्युति अर्थात 6 किलोमीटर में पूतना का शरीर गिरा।